बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैकेनिक्स कैटेगरी चैप्टर 5 फ्रिक्शन हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसके अंदर मैंने पहले 4 लेक्चर्स में आर्टिकल्स क्लियर किए थे। 5वें लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ मैंने किया था एक्सरसाइज 5 की। तो आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 से पहले हमें क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन 2 में सेम वही चीज़ रिपीट कर रहा है क्वेश्चन 1 वाली सारी बात। सिर्फ फ़र्क इतना है कि क्वेश्चन 1 में जो था हमारे पास जो वाल थी वो स्मूथ थी, उसकी फ्रिक्शन नहीं थी। क्वेश्चन 2 में क्या आ जाएगा, तो जो हमारे पास वाल है वो स्मूथ नहीं होगी बल्कि रफ होगी, उसकी फ्रिक्शन भी होगी। तो इसको हम पहले रीड करते हैं, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को समझते हैं। कहता है लाइट लैडर इज पुट ऑन अ रफ फ्लोर। पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अ लाइट लैडर इज पुट ऑन द रफ फ्लोर, यानी एक सीढ़ी है वो एक रफ फ्लोर के साथ सपोर्टेड है एंड लीन्स अगेंस्ट अ स्मूथ वॉल, और एक स्मूथ वॉल के साथ उसका दूसरा सिरा लगा हुआ। ये पहले क्वेश्चन की बात है, उसमें स्मूथ वॉल है, दूसरे में स्मूथ नहीं होगी। कहता है हाउ फार अप द लैडर कैन ए मैन क्लाइंब विदाउट स्लिपिंग टेकिंग प्लेस। कहता है कि एक आदमी अगर इस सीढ़ी के ऊपर चढ़ना स्टार्ट करता है तो कितनी दूरी तक वो पहुंचेगा, जिसके बाद जो है वो सीढ़ी स्लिप होना शुरू हो जाएगी, गिर जाएगी। तो आप वो डिस्टेंस फाइंड करें, ठीक है, फुट से। और ये हमने फाइंड किया था क्वेश्चन 1 के अंदर। अब इसी को क्वेश्चन 2 में कहता है कि रिपीट क्वेश्चन 1, यानी सारी वही चीज़ें हैं। बोथ वॉल एंड फ्लोर आर रफ, यानी अब 1 में क्या था, वॉल क्या थी, स्मूथ थी, लेकिन 2 में कहता है कि वॉल और फ्लोर दोनों रफ हो, दोनों को फ्रिक्शन हो। तो और दोनों का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो दोनों का सेम हो, म्यू हो, तो क्या होगा। तो पहले हम इसकी डायग्राम बनाते हैं क्वेश्चन 2 की। तो डायग्राम में हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एक वॉल है जो कि अब इस क्वेश्चन के अंदर वो वॉल क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर ये जो वॉल है ये भी रफ है, और ये हमारा फ्लोर है, ये भी रफ है, दोनों रफ है, ठीक है। ये सीढ़ी का जो एक सिरा है नीचे वाला वो फ्लोर पे है, जो ऊपर वाला है वो इस दीवार के साथ है। अगर सीढ़ी का वेट डब्ल्यू है, सीढ़ी का वेट डब्ल्यू है, तो सीढ़ी के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा फ्लोर आर, और एज इट इज़ जो दीवार है वो एक फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स, उसको मैं एस कह देता हूँ, ठीक है, मैंने एस कह दिया है। इस पॉइंट को मैं ए बी सी, इसको डी, और इसको मैं ई का नाम देता हूँ। एक और बात उसने की थी क्वेश्चन 1 के अंदर कि जो आपका एंगल होगा वर्टिकल, वो अल्फा होगा। वर्टिकल मीन ऊपर होगा, सेम एज जैसे इस छोटी ट्रायंगल ये जो ए ई डी बनी है इसमें भी फिर ये अल्फा होगा। अब उसने ये कहा कि अगर यहाँ ए से एक जो है वो एक आदमी चढ़ना स्टार्ट करता है सीढ़ी पे, तो वो कहाँ तक पहुँचेगा कि सीढ़ी फिसलना शुरू हो जाती है, ठीक है। यानी अगर फॉर एग्जांपल ए से अगर एक आदमी इस सीढ़ी पे चढ़ना स्टार्ट करता है, तो हम मान लेते हैं कि वो डी तक गया है, उसके बाद वो फिसलना सीढ़ी स्टार्ट हो गई, और इस ए और डी के दरमियान जो फिर जो डिस्टेंस है इसको मैं लेट करता हूँ कि वो एक्स है। अभी हमें नहीं पता एक्स कितना है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वो एक्स डिस्टेंस है, और इस एक्स डिस्टेंस को ही हमने कैलकुलेट करना है। इसके अलावा अब हमारे पास क्योंकि वाल भी रफ़ है और फ्लोर भी रफ़ है, दोनों रफ़ हैं, तो दोनों की फ्रिक्शन होगी। तो हमारे पास जो फ्रिक्शन होगी फ्लोर की, क्योंकि इसका नॉर्मल फोर्स आर है, तो अच्छा जब सीढ़ी फिसल लेगी तो वो इस तरफ जाएगी, ए के अपोजिट जाएगी। तो इस तरफ अगर फोर्स लगाएगी फ्लोर पे सीढ़ी, तो इसके अपोजिट जो है वो फ्रिक्शन फोर्स होगी, म्यू आर। सेम अगर ऊपर सीढ़ी नीचे की तरफ आएगी, ऑब्वियसली अगर इधर इधर जाती तो ऊपर से नीचे आएगी, तो इसकी जो फ्रिक्शन होगी वो फिर दीवार की ऊपर की तरफ होगी, वो होगी जी म्यू एस। तो ये वो सारी फोर्सेस थी जो सीढ़ी के ऊपर लग रही हैं। अब हम क्या करते हैं, हम कुछ साथ थोड़ी बहुत थ्योरी भी लिख देते हैं। थ्योरी में हमने ये लिखना है कि हमारे पास ये जो एस है ये क्या है, एस हमारे पास है नॉर्मल फोर्स इसकी ऑफ वॉल, आर क्या है, नॉर्मल फोर्स ऑफ फ्लोर है,
इसके अलावा हमारे पास म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, क्वेश्चन में उसने ऑलरेडी बता दिया है। इस वेट हमारे पास W है। इसके अलावा हम कहते हैं कि हमारे पास AE जो है वो x है जो हमने फाइंड करना है, और AC CD है, इसकी लेंथ को हम L हमने लिया हुआ है क्वेश्चन 1 में, तो इधर भी फिर L ही होगा। तो ये वो जो सारी चीज़ें थी जो हमारे पास हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक चीज़ और भी साथ लिख देते हैं, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द लैडर आर शोन इन द फिगर। द forces acting on the ladder are shown in figure। ठीक है, तो फिर इतना लिख देंगे तो आपको कोई थ्योरी वगैरह फिर नहीं लिखनी पड़ेगी। अब हम क्या करते हैं, सारी फोर्सेस को कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्विंग द फोर्सेस horizontally and vertically। तो हमारे पास देखें, हम फोर्सेस को कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी उसमें हमारे पास ये जो R है ये भी ऊपर की तरफ है, म्यू एस भी ऊपर की तरफ, यानी R और म्यू एस एक ही डायरेक्शन में है, दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो लिहाजा R प्लस म्यू एस। तो फिर नीचे की तरफ कौन है, नीचे की तरफ सिर्फ एक ही फोर्स है W, तो ये W के इक्वल आएगा और इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दूंगा। इसी तरीके से जो S है ये इस तरफ जा रहा है लेफ्ट साइड पे, तो जो R है वो राइट साइड पे मूव कर रहा है, तो लिहाजा S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू आर। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर हमारे पास जो 1 है उससे हम R की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, फिर इसको मज़ीद देखते हैं। ये जी हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। तब नेक्स्ट पेज में हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमने क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे आके हमने इक्वेशन नंबर 1 से R की वैल्यू निकालनी है और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। तो हम लिखते हैं फ्रॉम 1 R आपके पास क्या आएगा, W माइनस म्यू एस, इसको हम पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। हम इसको इक्वेशन 2 में पुट करें तो हमारे पास S क्या बन जाएगा, S इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू और R की जगह पे क्या आएगा, W माइनस म्यू एस, क्योंकि हमें S की वैल्यू निकालनी है। इस म्यू को इस साइड पे जो म्यू है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बनेगा म्यू W माइनस म्यू स्क्वायर S। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ से क्योंकि S निकालना चाह रहे हैं तो S म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर ऐसे साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस म्यू स्क्वायर S इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, म्यू W है। यहाँ से हम S कॉमन लें, अंदर हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू W। तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये आ जाएगा म्यू W डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया है, S इज इक्वल टू म्यू W ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने मूवमेंट लेना है अबाउट द पॉइंट A। हमारे पास ये जो पॉइंट A है इसकी अबाउट अब हमने मूवमेंट लेना है। मैं मूवमेंट को थोड़ा सा मज़ीद जो है बता देता हूँ कैसे लेते हैं मूवमेंट, होता क्या है। मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया था, आपको पता है मूवमेंट जो होता है वो होता है फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। मूवमेंट हमेशा किसी न किसी पॉइंट के अबाउट होता है। जब कोई बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है तो उसका जो टर्निंग इफेक्ट होता है उसको मूवमेंट कहते हैं, और वो हमेशा जो फोर्स उसको टर्न कर रही होती है वो मल्टीप्लाई जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रहा होता है उससे परपेंडिकुलर फोर्स तक का डिस्टेंस होता है। तो अब अगर हम ए के अबाउट मूवमेंट लेते हैं इस क्वेश्चन में, तो हमारे पास जो म्यू आर फोर्स है और आर फोर्स है इनका मूवमेंट ज़ीरो आएगा। क्यों ज़ीरो आएगा, क्योंकि आर और म्यू आर दोनों ए में से निकल रही हैं। ये भी म्यू आ रहा है, ये ए में से आ रहा है, ये आर भी ए में से आ रहा है,
तो लिहाजा अगर इनका दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से निकाले वो जीरो आएगा। जब यहाँ पे आप जीरो मल्टीप्लाई एफ करेंगे तो मूवमेंट भी क्या आएगा, जीरो। लिहाजा आर और म्यू आर को हम नहीं छेड़ेंगे जब हम मूवमेंट लेंगे पॉइंट ए के अबाउट। पीछे हमारे पास तीन फोर्सेस रह जाएंगी, एस, म्यू एस और डब्ल्यू। इनके मूवमेंट क्योंकि ये तीनों ए से पास नहीं हो रहे तो इनके मूवमेंट आएंगे। जब हम ए के अबाउट मूवमेंट लेते हैं तो हमारे पास किस तरह का आएगा मूवमेंट, अब वो देखते हैं हम जी। तो टेकिंग द मूवमेंट अबाउट द पॉइंट ए, taking the movement about the point A, हम A पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं। तो जब हम A पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आर और म्यू आर का तो ज़ीरो आएगा। एक आएगा हमारे पास S का, ये जो आपको फोर्स S नज़र आ रही है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, BC। A से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, देखिए आपके पास ये अगर S है ना, ये S है, तो ये जो लाइन है ओबियसली ये लाइन इसके साथ क्या है, 90 डिग्री बना रही है, तो इसके साथ परपेंडिकुलर है। यहाँ पे A है तो ये लाइन जो है A यहाँ पे है, तो इस लाइन को अगर देखें तो ये A का डिस्टेंस बनती है, ये लाइन ही इस S का A से डिस्टेंस है, A का डिस्टेंस है। तो लिहाजा S के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा A से, ये वाली लाइन होगी, और ये वाली लाइन इसमें क्या है, BC है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, S डॉट BC प्लस इसके साथ जो दूसरी फोर्स है म्यू एस, ये वाली, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, म्यू एस क्योंकि ऊपर की तरफ है तो हमारे पास जो म्यू एस है वो ये है म्यू एस। इसका ये वाली जो लाइन है, नीचे वाली लाइन, ये इसके साथ 90 डिग्री के एंगल बने, ये सारी लाइन म्यू एस की है। तो ये जो लाइन ए भी है इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो अब हम क्या लिखेंगे, म्यू एस डॉट ए बी आ जाएगा, ठीक है। अब इसके इक्वल में एक तीसरी फोर्स भी बचती है डब्ल्यू, ये डब्ल्यू है, तो इसका इस डब्ल्यू का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ये लाइन होगी, और ये लाइन क्या है, डब्ल्यू तक ए ई है। तो लिहाजा डब्ल्यू डॉट ए ई आ जाएगा, और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 4 का। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 4 आ गया। अब हम बी सी ए बी और ए ई की वैल्यू निकालेंगे, इस इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। एस की वैल्यू ये पड़ी है, ये भी पुट करेंगे, फिर हम अपना जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस हम निकालना चाह रहे हैं हम उसको निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू निकालने के लिए हमें ट्राइंगल जो है, ये वाला जो ट्राइंगल है इसको यूज़ करना पड़ेगा। इसमें कुछ मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दूँ। इस ट्राइंगल में जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा के सामने जो साइड होती है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ये अल्फ़ा के सामने जो साइड है उसको हम परपेंडिकुलर, अगर ये वाला एंगल ले रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई एंगल होता है तो इसके सामने वाली ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि हम इस एंगल को लेकर ट्राइंगल को सॉल्व करना है। तो इस एंगल अल्फ़ा के सामने साइड क्या है, ए बी। तो ये इस ट्राइंगल, बड़ी ट्राइंगल जो ए बी सी है, इसमें अल्फ़ा के सामने ये ए बी है तो ये परपेंडिकुलर होगा, और बी सी क्या है, इसमें ये बेस होगा, और ये 90 है तो 90 के सामने हमें पता क्या होता है, हाइपोटेनियस। अब हम क्या करते हैं, इस ट्राइंगल में हमें पहले निकालना क्या है, पहले हमें निकालना है जी ये बी सी। इसके लिए हमें बेस निकालनी है इस ट्राइंगल में। तो हमें बेस निकालनी है, तो बेस निकालने के लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे, हमें पता है कि हमारे पास जो फार्मूला है बेस बाय हाइपोटेनियस वो होता है काज अल्फ़ा के इक्वल, ठीक है, वो होता है काज अल्फ़ा के इक्वल। अब बेस हमारे पास क्या है, वो है बी सी, और हाइपोटेनियस हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए सी है, और ए सी हमें पता है क्या है, वो तो एल होता है। तो लिहाजा फ़िलहाल हम इससे ए सी लिखते हैं, और बी सी, ए सी लेंथ ऑफ सी डी हमें पता है वो स्मॉल एल इज इक्वल टू काज अल्फ़ा। तो ये एल उधर जाके मल्टीप्लाई करें तो बी सी आपके पास आ जाएगा एल काज अल्फ़ा। तो ये बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है, एक वैल्यू जो हमें क्वेश्चन 4 के लिए चाहिए। दूसरी वैल्यू है ए बी। अब दूसरी वैल्यू ए बी निकालनी है तो फिर इसी ट्राइंगल, बड़ी ट्राइंगल को यूज़ करेंगे। ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी इसमें से हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर के लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है साइन अल्फ़ा। अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, वो है ए बी,
और हाइपोटेनियस वही सेम ए सी, उसकी जगह पे मैं डायरेक्ट एल लिख देता हूँ साइन अल्फ़ा, तो ए भी आ जाएगा आपके पास एल साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास ए भी आ गया। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने निकालना है जी ये ए ई रह गया है। तो ए ई अगर हमने निकालना है तो ए ई निकालने के लिए हमें ये जो छोटी ट्राइंगल है ए ई डी, इसको यूज़ करना है। छोटी ट्राइंगल में भी ये अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा के सामने क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अल्फ़ा के सामने ये परपेंडिकुलर होगा, ये हमारे पास क्या होगा, बेस होगा, और ये क्या होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। ये ए डी हाइपोटेनियस क्या है, ये एक्स है। तो अब हमने ए ई निकालना है, तो इस ट्राइंगल, ये जो हमने ऊपर ट्राइंगल यूज़ की है उस ट्राइंगल की हेडिंग दें ताकि चेक करने वाले को पता भी चले कि कौन सी ट्राइंगल यूज़ कर रहा है। तो इसमें हमने कौन सी यूज़ की थी, सॉरी, इन डेल्टा ए बी सी। अब हम क्या कर रहे हैं, इन डेल्टा ए ई डी, ठीक है, ए ई डी। अब हम ये वाला ट्राइंगल यूज़ कर रहे हैं ए ई डी। तो ए ई डी के अंदर हमारे पास हमें निकालना क्या है, ये निकालना है ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो हम परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज वाला फार्मूला लगाते हैं और ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा होता है, हमें पता है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ए ई है, परपेंडिकुलर हमारे पास ए ई है, और यहाँ से हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, वो है ए डी इज इक्वल टू साइन अल्फा। देखें ये हाइपोटेनियस है, ए डी परपेंडिकुलर है ए ई, और ए डी की वैल्यू क्या है, एक्स है। ए डी की वैल्यू नहीं लिखी यहाँ पे, मैंने ए ई की लिख दी थी, ये ए डी आना था। ए डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स है। तो ए डी की वैल्यू हमारे पास एक्स है, तो हम क्या करेंगे, ए ई हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स और इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा है। तो यहाँ से ए ई आ जाएगा एक्स साइन अल्फ़ा, ये हमारे पास आ गया है ए ई। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये एस इक्वेशन नंबर 2, ये एस बी सी ए बी और ए ई, ये सारी की सारी वैल्यू हम 4 में पुट करते हैं, इस इक्वेशन 4 में पुट करते हैं, इस वाली इक्वेशन 4 में हम पुट करेंगे। तो इसके लिए हम नेक्स्ट पेज को नहीं यूज़ करते, इधर ही हम कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी, बी सी ए बी ए ई एंड एस इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 के अंदर हमने ये सारी वैल्यू पुट करनी है। अब इक्वेशन 4 जो है वो हमारे पास क्या है, इक्वेशन 4 है हमारे पास, ये एस है, ये हमारे पास एस है। तो एस जो है उसकी जगह पे क्या आएगा, वो है म्यू डब्ल्यू ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है। और साथ इसमें हमारे पास क्या है, डॉट बी सी है, और बी सी की जगह पे हम कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे, बी सी की जगह पे हमारे पास आ जाएगा एल कॉस अल्फ़ा, प्लस इसके साथ हमारे पास क्या है, म्यू एस है, और साथ क्या आ जाएगा ए बी हमारे पास क्या है, एल साइन अल्फ़ा इज इक्वल में हमारे पास क्या है, डब्ल्यू है, और साथ क्या है ए ई, तो ए ई हमारे पास क्या है, एक्स साइन अल्फ़ा। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ स्पेस थोड़ी कम है। आज हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे, मैंने क्वेश्चन दोबारा से लिखी है। एस की वैल्यू जो है ना वो हम बाद में पुट करेंगे, पहले हम एस को कॉमन ले लेते हैं, हमारे लिए थोड़ा इजी रहेगा। तो एस को मैंने कॉमन ले लिया है, तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा बी सी प्लस म्यू ए बी
और आ जाएगा WAE। अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ BC, AB एंड AE एंड S की वैल्यू हमारे पास क्या है? S की वैल्यू है म्यू W/1 प्लस म्यू स्क्वायर। S की वैल्यू क्या है? म्यू W/1 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू S की वैल्यू हमने पुट कर ली। अब हमारे पास BC की वैल्यू L cos अल्फ़ा है और AB की वैल्यू है L sin अल्फ़ा। ये आ जाएगा हमारे पास L cos अल्फ़ा प्लस म्यू और AB की आ जाएगी L sin अल्फ़ा इज इक्वल टू W आ जाएगा। और AE की वैल्यू हमारे पास क्या है? X sin अल्फ़ा है। तो A की जगह पे आ जाएगा X sin अल्फ़ा है। अब हम क्या करेंगे, अंदर से हम L को कॉमन ले लेंगे, अंदर से हम L को कॉमन ले लेंगे और हमारे पास ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास L इंटू म्यू W/1 प्लस म्यू स्क्वायर और अंदर रह जाएगा cos अल्फ़ा प्लस म्यू sin अल्फ़ा इज इक्वल टू WX sin अल्फ़ा। ये W जो है इस W से कट सकता है तो इसको हम काट देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस W को हमने W से काट दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो साइन अल्फ़ा, क्योंकि हमें x फाइंड करना है तो x इधर ही रहेगा, तो ये जो साइन अल्फ़ा है इसको हम इस तरफ ले आते हैं ब्रैकेट के अंदर और अंदर ला के डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या? L μ/1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा cos अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा प्लस म्यू साइन अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू x। अब ये साइन अल्फ़ा से कट जाएगा, मैं x को इस तरफ लिख लेता हूँ, सारी वैल्यू को इस तरफ लिख लेता हूँ, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू L इंटू μ/1 प्लस म्यू स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। काज बाय साइन क्या होता है? ये होता है कॉट अल्फ़ा और प्लस क्या आ जाएगा? साथ म्यू आ जाएगा। और यही हमारा फाइनल है आंसर। यानी इसको मज़ीद लिख देते हैं जैसे बुक पे लिखा हुआ है, L इंटू μ/1 ओवर म्यू स्क्वायर, तो ये आ जाएगा म्यू प्लस काट अल्फ़ा। तो ये वो डिस्टेंस है जहाँ पे अगर वो जो आदमी उस पे सीढ़ी पे चढ़ रहा है यहाँ तक पहुँचेगा, हमारी सीढ़ी जो है वो फिसलना शुरू हो जाएगी। यही हमने कैलकुलेट करना था। कब ये वो डिस्टेंस है? जब दोनों वाल और फ्लोर दोनों रफ होंगी। तो इसके बाद जी अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 3 और वो हम करेंगे जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।